जिस तरह से प्यार परवान चढ़ता है, वैसे ही पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती परवान चढ़ रही है। हाथों में हाथ डाले घूम रहे हैं और भरोसा एक दूसरे पर जता रहे हैं। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं। भारत से युद्ध के बीच पाकिस्तान चीन के बाद जिस देश के हथियारों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है वो देश है तुर्की, यानी तुर्की। तुर्की चीन के बाद पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। पाकिस्तान लगातार तुर्की से मिले ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। तुर्की लंबे समय से कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान का समर्थन करता रहा। तुर्की पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ में कोई बदलाव न होता देख भारत ने भी खाड़ी देशों से लेकर मध्य एशिया तक अपनी रणनीतिक साझेदारी मजबूत की है ताकि इसका जवाब दिया जा सके। भारत ने पिछले 2-3 दिनों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की जो बारिश 36 सीमावर्ती इलाकों में की गई उसे नाकाम किया। इसमें 300 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान को तुर्की से मिले हैं। ड्रोन के टुकड़ों की जांच की प्रारंभिक जो है रिपोर्ट बताती है कि ये तुर्की में बने सोंगर मॉडल के ड्रोन हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी इसका इशारा जो है इस ओर दिया था। तुर्की की पाकिस्तान को सैन्य मदद लगातार मिल रही है। भारत पाकिस्तान युद्ध के कुछ दिन पहले ही 2 मई को तुर्की का पनडुब्बी रोधी पोत कराची पोत पर ठहरा था। तुर्की के C-130 हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमानों का पूरा बेड़ा पाकिस्तान आया था। कहा जा रहा था कि इससे बड़े पैमाने पर सैन्य साजो सामान पाकिस्तान को भेजा गया था। तुर्की भले ही इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहा हो, लेकिन उसकी करतूतों से पता चलता है कि माजरा आखिर है क्या। तुर्की का भारत विरोधी रुख किसी से छिपा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की पश्चिमी एशिया के खाड़ी देशों में पाकिस्तान का एकमात्र ऐसा सहयोगी था जिसने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की थी, जबकि अन्य देश इससे दूर रहे और कश्मीर पर भारत के रुख को लेकर संवेदनशील भी नजर आए। भारत के सऊदी अरब और UAE से मजबूत रिश्ते पाकिस्तान और तुर्की को सुहा नहीं रहे। पहलगाम में जब 22 अप्रैल को हमला हुआ था तब भी पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे, जबकि ये दोनों देश लंबे वक्त तक पाकिस्तान के दोस्त रहे हैं। शीत युद्ध में भी जुगलबंदी देखी गई। शीत युद्ध के समय में भी तुर्की और पाकिस्तान की ये जुगलबंदी सेंटो और रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट में दिखी थी। पाकिस्तान ने साइप्रस में तुर्की और यूनान के बीच छिड़े विवाद में अपने दोस्त का पक्ष लिया था। 1964 और 1971 में इस संकट में वो तुर्की का हिमायती रहा। 1983 में पाकिस्तानी सैन्य तानाशाह जनरल जिया उल हक ने ऐलान किया था कि अगर टर्किश साइप्रस आज़ाद होता है तो पाकिस्तान पहला देश होगा जो उसे मान्यता देगा। तैयब एर्दोगान के आने से बदला माहौल, ये भी कहा जाता है। तुर्की में कट्टरपंथी इस्लामिक नेता तैयब एर्दोगान के 2003 में सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों में सैन्य और राजनीतिक सहयोग नई ऊंचाइयों पर है। एर्दोगान पिछले 21 सालों में 10 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और इस साल भी वो पाकिस्तान तुर्की की रणनीतिक बैठक में शामिल होने पाकिस्तान पहुंचे थे। ये भी कहा जाता है कि खाड़ी में सर्वोच्चता की होड़ भी है। अगर भू राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो तुर्की खाड़ी देशों में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की बादशाहत से चिढ़ता है, लिहाजा वो पश्चिमी एशिया के बाहर उन इस्लामिक देशों का गुट बनाने में जुटा है जिनमें पाकिस्तान और मलेशिया शामिल है। और तो वहीं कुआं लालपुर सम्मेलन 2019 पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे इस्लामिक देशों ने मुस्लिम समुदाय में सहयोग बढ़ाने के मकसद से 2019 में कुआं लालपुर में सम्मेलन आयोजित किया, लेकिन इससे इस्लामिक देशों के बीच सऊदी अरब के नेतृत्व को चुनौती माना गया। सऊदी अरब का ही दबाव था कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की समिट में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी और एर्दोगान भड़क उठे थे। हिंद महासागर में बढ़ता दखल, तुर्की हिंद महासागर में भी अपनी पहुंच कायम करने की कोशिश में है। 2017 में तुर्की ने सोमालिया में अपना बेस बनाया और आर्थिक सैन्य सहयोग वहां पर बढ़ाया। तुर्की ने भारत विरोधी रुख
अपनाने वाले मालदीव को बाइकॉट जो है यहाँ पर बाइकॉट TB2 ड्रोन भी बेचा था। साथ ही साथ पाकिस्तानी नौसेना से सहयोग की भी बात यहाँ पर सामने आती है। तुर्की ने सन 2000 में पाकिस्तानी नौसेना के साथ कई युद्धाभ्यास किए हैं, लेकिन भारतीय नौसेना के साथ ऐसा बमुश्किल ही करने का प्रयास किया। पाकिस्तान की कबाड़ हो चुकी नौसेना का आधुनिकीकरण भी तुर्की कर रहा है। तुर्की की STM डिफेंस टेक्नोलॉजीज ने 2018 में पाकिस्तान नौसेना के लिए 4 युद्धपोत तैयार करने का $1 अरब का समझौता किया था। पाकिस्तान की अगोस्ता 90B श्रेणी की पनडुब्बियों को भी वो अपग्रेड कर रहा है। तुर्की अमेरिकी टैंक श्रेणी की पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी को भी अपग्रेड कर रहा है। अमेरिका के 1965 में प्रतिबंधों के पास इसकी मरम्मत में पाकिस्तान को मुश्किलें पेश आ रही थी। तो वहीं अगर हम ये कहें, कहना गलत नहीं होगा कि कश्मीर मुद्दे को भी उठाया। तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने कई बार कहा कि वो कश्मीरी भाई बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन भारत ने ऐसे बयानों को अस्वीकार बताते हुए तुर्की के राजदूत के समक्ष आधिकारिक विरोध भी दर्ज कराया था। पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि तुर्की, चीन और अजरबैजान ने उनके देश का खुले तौर पर समर्थन किया है। पाकिस्तान को हथियार बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश, हथियारों की बिक्री पर नजर रखने वाली संस्था SIPRI के अनुसार 2015 से 2019 और 2020 से 2024 के बीच तुर्की का दुनिया भर में हथियार निर्यात 100% से ज्यादा बढ़ा है। तुर्की चीन के बाद अब पाकिस्तान को हथियार बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। तुर्की और पाकिस्तान का रक्षा सहयोग 1988 से लगातार बढ़ा है। पाकिस्तान ने तुर्की से यहाँ पर बाय रफ्तार ड्रोन और कैमांक्स क्रूज मिसाइलें जो हैं खरीदी हैं, और एसिस गार्ड सोंगर ड्रोन भी इसी फहरिस्त में हैं। भारत का रुख कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के लगातार बिगड़े रवैये के बाद भारत ने उसे साफ कह दिया है कि वो भारत से रिश्तों की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती न बढ़ाए। भारत ने पश्चिमी यूरोप में यूनान के समर्थन वाले साइप्रस गणराज्य से दोस्ती बढ़ाई है, और उधर यूनान ने भी कश्मीर पर भारत का पक्ष लिया है। अजरबैजान से क्षेत्रीय संघर्ष में फंसे आर्मेनिया से भारत का सैन्य सहयोग बढ़ा है। भारत 2024 में आर्मेनिया को सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बना है। पाकिस्तान ने ओटोमन साम्राज्य द्वारा आर्मेनिया में किए गए नरसंहार पर आज तक चुप्पी साधे रखी है। पाकिस्तान ने अजरबैजान के साथ JF-17 थंडर फाइटर जेट की 1.6 अरब की डील भी की है। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की जुलाई 2024 में समिट भी हुई थी। और वहीं अगर हम बात करें अमेरिका भारत की, तो अमेरिका भारत की दोस्ती बढ़ी। अमेरिका के पाकिस्तान से मुंह मोड़ लेने का असर भी यहाँ पर दिखा है कि भारत और अमेरिका जैसे सहयोगी देशों के बीच इंडो पैसिफिक साझेदारी मजबूत हुई है। 2022 से भारत लगातार 5वीं बार इसमें उपस्थिति दर्ज करा चुका है। भारत मध्य पूर्व देश यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रस्ताव में तुर्की को शामिल नहीं किया गया। तुर्की खुद को यूरोप और एशिया के बीच पुल की तरह भी मानता है। एर्दोगान खुद अपना एशिया यूरोप कॉरिडोर जो है ख्वाब उसका देख रहे हैं। भारत ने 2023 के विनाशकारी भूकंप के दौरान तुर्की की भरपूर मदद की, लेकिन अंकारा का रुख रत्ती भर भी नहीं बदला।